हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है जैन धर्म के ऊपर। हमने पिछली क्लास में बौद्ध धर्म के जितने भी एमसीक्यू थे वो सभी कवर कर लिए थे। तो आज हम करेंगे जैन धर्म के। जैन धर्म के जितने भी एमसीक्यू आज हम करेंगे वो सभी अलग अलग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है अपना, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? जो प्रथम तीर्थकर हुए हैं ऋषभदेव, वो जैन धर्म के संस्थापक थे। परंतु जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं कुल। तो प्रथम जो थे वो ऋषभदेव थे और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी को जो बोला जाता है वो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि जो संस्थापक आता है ना तो वो ऋषभदेव को माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान था वो कहाँ हुआ है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ है? तो कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो जो जन्म हुआ है ना वो कुंडग्राम में हुआ है। कहाँ हुआ है? कुंडग्राम में। बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द से संबंधित है, यानी कि तीर्थकर शब्द जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी है ईसाई, और ऑप्शन नंबर सी है हिंदू, ऑप्शन नंबर डी है जैन। तो तीर्थकर जो शब्द है तो वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। इसमें कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। ऑप्शन नंबर इसका डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो अंतिम जो थे वो कौन थे? महावीर थे। कौन थे अंतिम? महावीर जो थे वो जैन धर्म, जो जैन तीर्थंकर थे उनके अंतिम थे महावीर। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बर्धमान महावीर की माता जो लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ठीक है, लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं 2 क्या दिया हुआ है। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है इसमें 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जो थे वो बनारस से थे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर फिर इसमें दिया हुआ है केवल ए सही है, केवल 2, केवल 2 3, ऑप्शन नंबर डी है केवल 1 2 3। देखो, बर्धमान जो महावीर की माता जो थी वो लिच्छवी वंश थे, यानी कि लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। किसकी थी? लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ये बात बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही बात है। जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो उसमें बौद्ध धर्म पढ़ा था, उनकी जो माता पढ़ी थी वो किस वंश की पढ़ी थी? कोलिया वंश की। किसकी? कोलिया राजवंश की। और जो 23वें तीर्थकर थे, जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो इसमें तीनों ही बातें सही हैं। इसमें तीनों ही बातें सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। तो कौन जैन तीर्थंकर नहीं था ये पूछा हुआ है। तो चंद्रप्रभु भी थे, नेमी भी थे, संभव भी थे। नाथ मुनि जो हैं वो जैन तीर्थंकर नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, त्रिरत्न जो सिद्धांत है वो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। देखो, जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, त्रिरत्न जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये किससे संबंधित है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है। देखो, जैन धर्म में जो पूर्ण कई सारे शब्द प्रयोग हुए हैं। जैसे निर्वाण हुआ है वो मोक्ष के लिए हुआ है। जैन किसके लिए हुआ है? विजेता के लिए हुआ है। तीर्थंकर जो हुआ है वो जैन संस्थापक थे तो उनके लिए हुआ है। और केवल्य जो हुई वो ज्ञान प्राप्ति के लिए हुई है। ठीक है, और पूर्ण ज्ञान के लिए क्या हुआ है? केवल्य।
पूर्ण ज्ञान के लिए क्या हुआ है, केवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन नंबर ए जमाली, ऑप्शन नंबर बी यशोदा, ऑप्शन नंबर सी है अड़ोजा, ठीक है अड़ोजा, ऑप्शन नंबर डी है त्रिशला। तो महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वह कौन थे? वो जमाली थे। कौन थे? जमाली थे। उनकी जो वो थी क्या पुत्री अयोध्या प्रियदर्शनी, तो उनके जो पति थे जमाली वो उनके प्रथम अनुयायी थे। कौन थे? प्रथम अनुयायी। जब इनका बाद में इनसे विवाद हुआ तो मतभेद हुआ तो इन्होंने एक वो भी चलाया था संप्रदाय। उनके जो संप्रदाय का नाम था वो क्या था? बहुरतवाद। क्या था? बहुरतवाद। इन्होंने कब चलाया था ये? जब महावीर से इनके मतभेद हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? देखो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 12 अंग, ऑप्शन नंबर बी है 12 उपांग, ऑप्शन नंबर डी सी है 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है 14 उपपूर्व। जो 14 पूर्व हैं वो जैन धर्म के क्या कहलाते हैं? सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व क्या है? जैन ग्रंथ का सर्वाधिक पूर्वकालिक ग्रंथ है। ठीक है, सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कौन है? 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग, वृहत कल्प सूत्र। तो कौन सा नहीं है? इसमें पूछा कौन सा भाग नहीं है। तो थेरी गाथा जो भाग जैन साहित्य का आरंभिक भाग नहीं है। जैन साहित्य का आरंभिक भाग कौन नहीं है? थेरी गाथा आरंभिक भाग नहीं है, और सब इसके आरंभिक भाग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? देखो प्रारंभिक जो जैन साहित्य है वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। कौन सी? अर्धमागधी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो वो सभा पूछी है। वैशाली में हुई थी, वल्लभी में हुई थी, पावा में हुई थी, या पाटलिपुत्र में हुई थी? तो वो सभा कब हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में जो सभा हुई थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में कब हुई थी? प्रथम जब जैन संगीति हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में, तो पाटलिपुत्र में हुई थी, नहीं पटना में वो। तो इसमें जो हुआ था वो श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु थे, कालाकाचार्य थे, या देवर्धि समाश्रमण थे? तो देखो प्रथम में जो थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। और द्वितीय में जो जैन संगीति हुई थी वल्लभी गुजरात में, तो वो उसमें थे देवार्धि। कौन से? देवर्धि क्षमाश्रमण। कहीं कहीं नाम देवार्धि क्षमाश्रमण भी आता है, कहीं कहीं देवर्धि क्षमाश्रमण भी आता है। तो इसका जो जैन संप्रदाय में जो प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो किस धर्म ने किया? अणुव्रत सिद्धांत जो है वो किस धर्म से संबंधित है? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने? तो देखो अणुव्रत जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सियादवाद सिद्धांत है तो किससे संबंधित है? ये पूछ लिया है। लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, या वैष्णव धर्म का? कौन से धर्म का? वैष्णव धर्म का। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? सियादवाद जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? सी ऑप्शन से, जैन धर्म से संबंधित है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सियादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद जो है वो जैन मत का है। किसका है? जैन मत का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यापनीय किसका एक संप्रदाय था? देखो यापनीय जो होता ना वो एक जैन धर्म का संप्रदाय था। किसका था? जैन धर्म का एक यापनीय एक संप्रदाय था। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका वी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? देखो बराबर की जो गुफाएं हैं वो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं उसको, ठीक है। उसमें हम जितनी भी गुफाएं हैं बराबर की वो सभी पर डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में। इसमें पूछा है वो किसने आश्रय गृह के लिए यानी कि किसने निवास स्थान के लिए प्रयोग किया था? तो आजीविकों ने किया था। किसने किया था? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो आजीवक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो कौन थे? आनंद, राहुल भद्र या मख मखगिली गोशाल, उपाली। ऑप्शन नंबर डी है उपाली। ऑप्शन नंबर सी को क्या है? मखली गोसाल। क्या है? मखली गोसाल। तो मखली जो गोसाल थे ना, मखली गोसाल ही आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो किसने प्रतिपादित किया है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने या मीमांसकों ने? तो इसका जो सही आंसर है वो आजीवकों ने किया है। किसने किया है? आजीवकों ने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ये किसने प्रतिपादित किया है? आजीवकों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है था, कौन सा संप्रदाय था? जैन संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, चावार्क संप्रदाय या बौद्ध संप्रदाय? तो किसकी अटलता में विश्वास करता था? नियति की। तो नियति की जो अटलता में विश्वास करता था वो था चावार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? चावार्क संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा या सम्मेद शिखर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखो सम्मेद शिखर पे ना पार्श्वनाथ ने जो था वो निर्वाण प्राप्त यानी कि मोक्ष प्राप्त किया था। किस जगह? सम्मेद शिखर पर ही इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और जो मोक्ष की यानी कि जो शरीर इन्होंने त्याग करा था वो सम्मेद शिखर पर ही करा था। तो इस किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कौन सा स्थल है वो? सम्मेद शिखर। कौन सा स्थल है? सम्मेद शिखर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग? देखो जैन धर्म जो सबसे ज़्यादा आधारभूत बिंदु है उसका, सबसे ज़्यादा जो बात करता है वो अहिंसा पर करता है। अहिंसा को इसमें सबसे सर्वाधिक महत्व दिया हुआ है। तो इसका आधारभूत बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? तो किस में विश्वास नहीं करता है? जो विनाशकारी प्रलय आती है उसमें विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म उस चीज में विश्वास नहीं करता है। माना जाता है कि जब सृष्टि का विनाश होता है तो प्रलय आती है, विनाशकारी क्या आती है? प्रलय आती है और वो सारे विश्व का विनाश कर देती है। तो उस चीज में जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई है वो किस नगर में हुई है? राजगीर में, सांची में या पावापुरी में? और ऑप्शन नंबर डी है समस्तीपुर में। तो कहाँ हुई थी वो? पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सर्व ऑप्शन नंबर ए है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? देखो जो जैन दर्शन जो मानता है वो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो मानता है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ मानता है। किससे? ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्या है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जो सृष्टि की रचना जो पालन पोषण हुआ है वो किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म ऑप्शन नंबर ए है,
कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग। ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। ऑप्शन नंबर सी है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर, इसके तीनों ही सही आंसर है, इसके तीनों ही सही आंसर है। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। क्या है? तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम हो यानी कि छोटी से छोटी हो आत्मा होती है। कर्म जो होता है वो आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 तीनों ही इसके सही आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? जो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है उसका नाम बताना है। सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है, या देवी पाटन है। तो कौशाम्बी है। क्या है? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। और बौद्ध एवं जैनों जो जैनी हैं उनके दोनों की वो तीर्थस्थली है। बौद्धों की भी है और जैनियों की भी है। तो कौशाम्बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक कौन सा है? महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नटराज? देखो ये की जाती है बाहुबली के लिए। किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। और महान धार्मिक घटना कौन सी है? महामस्तकाभिषेक। ठीक है, महामस्तकाभिषेक ये बाहुबली के लिए, किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए की जाती है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए।